हेलो एवरीवन, मेरा नाम शिवम त्रिवेदी है और आप देख रहे हैं ब्रेन वर्क्स। ये क्लास 12th फिजिक्स का लेक्चर नंबर 5 है। आज हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड्स। आगे बढ़ने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और आप मेरे को इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक्स डिस्क्रिप्शन में है। इससे पहले हमने 4 वीडियोस डाले हैं क्लास 12th फिजिक्स से। हमने बेसिक स्टडी ऑफ चार्ज किया, चार्ज की बेसिक प्रॉपर्टीज की स्टडी करी, हमने कूलम्स लॉ स्टडी किया, इक्विलिब्रियम ऑफ चार्जेस स्टडी किया एंड स्टेबल इक्विलिब्रियम के कुछ एग्जांपल्स देखे। आज हम कर रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक, इलेक्ट्रिक फील्ड्स। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जाने से पहले हमें पता है चार्जेस दो तरीके के होते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज, एक नेगेटिव चार्ज। अगर मैं किसी भी टाइप का चार्ज या तो पॉजिटिव या नेगेटिव को स्पेस में कहीं पे भी रख दूं तो उसके आसपास में एक सराउंडिंग में एक ऐसा रीजन क्रिएट हो जाएगा जिसमें मैं अगर कोई दूसरा चार्ज प्लेस करता हूं तो उसके ऊपर वो फोर्स अप्लाई करेगा। मैंने बोला कि अगर मैं स्पेस में एक चार्ज प्लेस कर दूं Q और इसके सराउंडिंग में एक ऐसा एरिया होगा, एक ऐसा रीजन होगा जिस पर अगर कोई दूसरा इलेक्ट्रिकली चार्ज बॉडी को मैं रखूंगा तो वो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। ये फोर्स वेरी करते हैं अगर चार्जेस को हम बदलेंगे। सपोज मैंने बोला कि मैंने जो चार्ज प्लेस किया है वो पॉजिटिव चार्ज है और इसके पास मैं एक दूसरा चार्ज ले जाके रखता हूं, वो भी पॉजिटिव चार्ज है, तो दोनों पॉजिटिव चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करेंगे और यहां पे आउटवर्ड फोर्स लगेगा। जिस चार्ज का वो रीजन है उसको हम बोलते हैं सोर्स चार्ज, और जिसको मैंने टेस्ट करने के लिए कि कितना फोर्स लग रहा है प्लेस किया है उसको मैं हमेशा बोलता हूं टेस्ट चार्ज। अब सोर्स चार्ज किसी भी टाइप का हो सकता है, या तो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, लेकिन टेस्ट चार्ज हमेशा पॉजिटिव लिया जाता है। यहां से अपन और थोड़ा इसको डिटेल में लेके चलते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड बेसिकली क्या है? अगर मैं एक इलेक्ट्रिकली चार्ज बॉडी को कहीं पे भी स्पेस में प्लेस कर दूं तो उसके सराउंडिंग में एक ऐसा एरिया, एक ऐसा रीजन डेवलप हो जाएगा। उस रीजन में अगर मैं दूसरा चार्ज प्लेस करूंगा तो वो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। अगर सोर्स चार्ज जिसने रीजन क्रिएट किया है वो पॉजिटिव नेचर का है और हमने टेस्ट चार्ज भी पॉजिटिव रखा तो वहां पे रिपल्शन फोर्स एक्ट करेगा। लेकिन अगर सोर्स चार्ज नेगेटिव है और उसमें मैंने पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखा तो वो अट्रैक्ट करेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी मतलब इसके पास दो चीजें होंगी, मैग्नीट्यूड होगा प्लस इसके पास डायरेक्शन होगा। तो इसका डायरेक्शन हमेशा याद रखेंगे, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अलाउ होता है। ये डायरेक्शन जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अलाउ होता है। कैसे? मतलब जब यहाँ पे पॉजिटिव सोर्स चार्ज था और पॉजिटिव टेस्ट चार्ज के ऊपर रिपल्शन एक्ट कर रहा था तो यही डायरेक्शन होगा इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन जब नेगेटिव सोर्स चार्ज की हमने स्टडी करी तो वो टेस्ट चार्ज को अट्रैक्ट कर रहा था, मतलब डायरेक्शन क्या होगा? अलोंग द फोर्स। इधर से एक पॉइंट कंक्लूड करते हैं। चलिए, अगर सोर्स चार्ज पॉजिटिव है तो टेस्ट चार्ज रिपल्सिव फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, और अगर सोर्स चार्ज नेगेटिव है तो टेस्ट चार्ज हमेशा अट्रैक्टिव फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। मतलब इलेक्ट्रिक लाइंस या इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन पॉजिटिव चार्ज से हमेशा बाहर जाता हुआ होगा, रेडियली आउटवर्ड होगा, लेकिन नेगेटिव चार्ज में ये टुवर्ड्स द चार्ज होगा, चार्ज के ऊपर आएगा। यहां से हमें डायरेक्शन पता चल गया इलेक्ट्रिक फील्ड्स का। आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा देखते हैं कि हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कुछ और नहीं, फील्ड का मैग्नीट्यूड है, और ये मैग्नीट्यूड को हम बोलते हैं F अपॉन क्यू नॉट, फोर्स अपॉन टेस्ट चार्ज। अगर सपोज टेस्ट चार्ज बहुत ज्यादा छोटा हो जाए, मतलब मैं इसको ऐसे लिख दूं, लिमिट क्यू नॉट टेंस टू 0 F अपॉन क्यू नॉट, तो मैं बोल सकता हूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑलमोस्ट इक्वल हो जाएंगे क्योंकि चार्ज बहुत ज्यादा छोटा है।
और इसी चीज को रिप्रेजेंट करने के लिए हम इसको लिखते हैं लिमिट Q0 टेंड्स टू 0 F अपॉन Q0। हमने डायरेक्शन देख लिया, मैग्नीट्यूड देख लिया, आइए एक डेरिवेशन करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज। सपोज मैंने एक पॉइंट चार्ज कंसीडर किया ऑफ मैग्नीट्यूड Q और इससे R डिस्टेंस पे एक दूसरा टेस्ट चार्ज प्लेस कर दिया। टेस्ट चार्ज हमेशा पॉजिटिव होंगे, लेकिन सोर्स चार्ज पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकते हैं। अब क्योंकि यहाँ पे सोर्स चार्ज पॉजिटिव है, तो ये क्या करेगा, रिपल्शन ऑफर करेगा F। दोनों चार्जेस के बीच में मैंने डिस्टेंस ले लिया R। अगर मैं फोर्स लिखता हूं अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ, फोर्स कितना होगा, K Q0 अपॉन R स्क्वायर, और डायरेक्शन इसका होगा, अगर सपोज मैं डिस्टेंस का डायरेक्शन ले लेता हूं तो ये R कैप हो जाएगा। पर अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, फोर्स एक्सपीरियंस बाय टेस्ट चार्ज F अपॉन, जैसे मैंने F की वैल्यू पुट करी तो यहां पे आ जाएगा K कैपिटल K Q0 अपॉन R स्क्वायर R कैप इंटू 1 अपॉन Q0। Q0 से Q0 कैंसिल आउट हो गया, ये हमको मिल गया इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड, ये हो गया K Q अपॉन R स्क्वायर इज इक्वल्स K Q अपॉन R स्क्वायर R कैप। मतलब यहां से दो बातें समझ में आई, इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी और इसका डायरेक्शन हमेशा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के डायरेक्शन में होगा, और इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, K Q अपॉन R स्क्वायर। यहां से एक पॉइंट और ड्रॉ किया जा सकता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर, मतलब ये स्फेरिकली सिमेट्रिक है, स्फेरिकली सिमेट्रिक। मतलब क्या है कि अगर मैंने एक चार्ज के आजू बाजू में एक स्फीयर ड्रॉ कर दूं और मैं बोलूं क्या इसका रेडियस R है, तो इस स्फीयर के हर एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड सेम रहेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज नहीं करेगी, हर एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड सेम रहेगी। यही मीनिंग है रेडियली सिमेट्रिक का और स्फेरिकली सिमेट्रिक का। आगे कुछ बातें और देखते हैं, जैसे हमने देख लिया E इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू F अपॉन Q0। F अपॉन Q0 मतलब इसका SI यूनिट यहां से बनाया जा सकता है, फोर्स का SI यूनिट होता है न्यूटन्स और चार्ज का है कूलम, दैट मीन्स SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज न्यूटन्स पर कूलम। अच्छा, अब एक मेरा शॉर्टकट क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड आपको किसी भी प्लेन में किसी भी पॉइंट पे निकालनी हो, सपोज मैं मैंने बोला एक स्फीयर है कैरिंग सम चार्ज Q और मेरे को इससे R डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, इस पॉइंट P पे मेरे को इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, तो मेरा एक ट्रिक क्या है कि मैं P पॉइंट पे एज्यूम कर लूंगा 1 कूलम का चार्ज। मैं एज्यूम कर लूंगा कि मैंने पॉइंट P पे 1 कूलम का चार्ज प्लेस कर दिया और उस 1 कूलम के चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आएगा वही मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी। अगर सपोज इस Q के कारण मैंने इस P पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, मैंने यहाँ पे एज्यूम कर लिया 1 कूलम चार्ज, तो मैं फोर्स क्या लिखूंगा, K कैपिटल Q इंटू 1 कूलम अपॉन, इनके बीच में R डिस्टेंस है तो R स्क्वायर। ध्यान से देखो तो ये मिल जाएगा आपको K Q अपॉन R स्क्वायर। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ और नहीं, फोर्स ऑन 1 कूलम चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ और नहीं, हम समझने के लिए ये एज्यूम कर सकते हैं जिस भी पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है आप वहां पे 1 कूलम चार्ज को प्लेस कर दो और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैलकुलेट कर दो, जो मैग्नीट्यूड आएगा, जो वैल्यू आएगी वो इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रही होगी।
एक और बात, क्योंकि हमने देखा इलेक्ट्रिक फील्ड इज रेडियली सिमेट्रिक, मतलब अगर मैं डिस्टेंस को चेंज करूंगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड हर एक पॉइंट पे चेंज होगी। मतलब मैं बोल सकता हूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ फंक्शन ऑफ आर, इलेक्ट्रिक फील्ड आर पे डिपेंड कर रही है, और सिमिलरली फोर्स भी आर पे डिपेंड कर रहा है। अगर मेरे को किसी भी जगह पे फोर्स निकालना है तो मैं उसको ऐसे लिख सकता हूं, चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। आपको कभी भी पूरे स्पेस में कहीं पे भी अगर फोर्स कैलकुलेट करना है और आपको इलेक्ट्रिक फील्ड पता है, आप उससे चार्ज को मल्टीप्लाई कर दो, यू विल गेट द आंसर। इस पे बेस्ड कुछ बढ़िया क्वेश्चंस करते हैं। चलिए, एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक पेंडुलम है, इसका पास कुछ मास है 100 ग्राम्स। ये हॉरिजॉन्टल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है। यहां पे फील्ड जो है हॉरिजॉन्टल है। अभी आप देखो, ये फील्ड क्या करेगी, इसको थोड़ा रोटेट कर देगी। ये जो फील्ड है इसको थोड़ा सा रोटेट कर देगी। रोटेट कर देगी उस वक्त देखो क्या होगा, इसके ऊपर दो फोर्सेस आएंगे। एक तो फोर्स आएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये कितना होता है, ये होता है QE। अभी अपन ने देखा डाउनवर्ड लगता है हमेशा mg। हमसे क्वेश्चन ने पूछा फाइंड द रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉल। रिजल्टेंट फोर्स क्या होगा, ध्यान से देखो तो F इज इक्वल्स टू QE और mg दोनों परपेंडिकुलर एक्ट कर रहे हैं, मतलब जो रिजल्टेंट फोर्स आएगा वो ऐसा आएगा। मैं निकालता हूं, सबसे पहले मैंने F निकाला, ये क्या होगा QE। चार्ज अपन को क्वेश्चन में दिया है 4.9 into 10 to the power minus 5 coulombs is resting in a field 2 into 10 to the power 4 न्यूटन पर कूलम। तो देखो भाई 10 की पावर -5 इंटू 10 की पावर 4 क्या बचेगा, 10 टू द पावर -1, और 4.9 इंटू 2 करेंगे तो ये हो जाएगा 9.8 इंटू 10 टू द पावर -1, और वी कैन से 0.98 न्यूटन्स। चलिए, हमने निकाल लिया हॉरिजॉन्टल फोर्स। अब निकाल लेते हैं अपन mg। mg कितना हो जाएगा, मास दिया हुआ है 100 ग्राम्स। अगर इसको 100 ग्राम्स है तो इसको मैं कन्वर्ट करूंगा, अगर 100 ग्राम्स को केजी में कन्वर्ट करूंगा तो 0.1 केजी लिखा जाएगा, 0.1 केजी, और g होता है 9.8, तो वी कैन राइट 0.98 न्यूटन्स। रिजल्टेंट, अगर दो फोर्सेस, मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में बताया भी है, अगर दो फोर्सेस दो वेक्टर क्वांटिटीज परपेंडिकुलर एक्ट कर रही हैं, डायगोनल जाएगा और इसकी वैल्यू होगी √V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर। तो रिजल्टेंट फोर्स अपन को मिलेगा इधर से √QE स्क्वायर प्लस mg स्क्वायर। वैल्यूज देख लेते हैं, दोनों की वैल्यू सेम है, 0.98 का स्क्वायर प्लस 0.98 स्क्वायर, तो 0.98 बाहर आ जाएगा, अंदर कितना बचेगा, √2 न्यूटन। इतना रिजल्टेंट लग रहा होगा बॉडी के ऊपर। अब देखो, पूरी बॉडी के ऊपर दो फोर्सेस लग रहे थे, एक था F इज इक्वल्स टू QE, दूसरा था mg। हमने उनका रिजल्टेंट फाइंड आउट कर लिया, जो कि हमारे पास आ गया 0.98 √2 न्यूटन्स। जब मैंने सारे फोर्सेस का रिजल्टेंट निकाल लिया, रिजल्टेंट की कंडीशन में बॉडी के ऊपर केवल एक सिंगल फोर्स ये वाला एक्ट कर रहा है। ध्यान से देखो तो जब सारे रिजल्टेंट अपन ने सिंप्लीफाई कर लिए तो हमको बॉडी के अलोंग एक ही फोर्स दिख रहा है, जो है R। मतलब अगर सपोज ये थ्रेड कट जाएगी तो हमारे सेकंड क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा, व्हाट विल बी द पाथ ऑफ द बॉल। अगर ये यहां से सपोज टूट जाए तो बॉल जो है वो अलोंग R ट्रेवल करेगी, मतलब आंसर नंबर 2, इट ट्रेवल्ड अलोंग स्ट्रेट लाइन, ट्रेवल्ड अलोंग स्ट्रेट लाइन। आगे देखते हैं। चलिए थर्ड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। थर्ड क्वेश्चन में पूछा, सपोज थ्रेड कट जाए और बॉब अलोंग R ट्रेवल करने लगे, तो थर्ड क्वेश्चन पूछ रहा है वेयर विल बी द बॉल एट द एंड ऑफ 2 सेकेंड्स। तो डिस्टेंस फाइंड आउट करना है।
मेरा डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर यूज करेंगे। इनिशियली बॉब रेस्ट पे है तो u 0, t हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है 2 सेकेंड्स, लेकिन एक्सेलरेशन नहीं पता। एक्सेलरेशन निकालते हैं। बॉल किसके अलोंग मूव कर रही है? r के अलोंग मूव कर रही है, तो हमें पता है न्यूटन सेकेंड लॉ, F इज इक्वल्स टू ma। एक्सेलरेशन निकालने के लिए F अपॉन m कर देंगे। यहाँ पे F का काम कौन कर रहा है? रिजल्टेंट, तो R अपॉन m, R की वैल्यू आ गई 0.98 रूट 2 अपॉन m कितना है? 0.1 kg, 100 ग्राम्स 0.1 kg। इसको सॉल्व करने से पहले मैं रफ में ये सॉल्व कर लेता हूं कि 0.98 इंटू रूट 2 मतलब 0.41, इसकी वैल्यू आ जाएगी 0.38। अब देखते हैं 1.38 बाय 0.1, यह आ जाएगा 0.138। अपने पास एक्सेलरेशन आ गया 0.138 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। तो ए हमारे पास आ गया 0.138 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। अब हमारे पास डिस्टेंस निकालने के लिए जो मिनिमम क्राइटेरिया था सब कुछ हो गया है। डिस्टेंस कैलकुलेट कर लेते हैं। 0 इंटू 2 प्लस 1/2, 0.138 इंटू टाइम दिया हुआ है 2 सेकेंड्स, तो ये तो 0 हो गया भाई। s इज इक्वल्स टू 1/2, 0.138 इंटू 4, 2 से कैंसिल आउट किया, मल्टीप्लाई किया तो आंसर आ गया 0. हमारे पास फाइनल आंसर आया 0.276 मीटर्स। बॉडी इतना डिस्प्लेस कर देगी आफ्टर 2 सेकेंड्स। नेक्स्ट वीडियो में अपन इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस स्टडी करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस पर रहेगा। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की स्टडी करेंगे। आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच।